आज के लेक्चर में हम एवरेज करेंगे। एवरेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगी मैं यहाँ पे, जो यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2 x3 xn डिवाइडेड बाय n। n क्या है? टोटल नंबर्स ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास n xn है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट रहेंगे उसको हम डिवाइडेड बाय n अगर कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इस पे हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा यूज होता है इसका डीआई के अंदर भी यूज होएगा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 40, 42, 38 एंड 48। अब इनका एवरेज क्या होगा? अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 40 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 48 डिवाइडेड बाई कितनी है? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4। अब इसमें आपको एडिशन कैसे करना है, फास्ट एडिशन कैसे करना है? आप काउंट कर लो। 4 एंड 4 8, 8 3 11, 11 4 15 मीन्स 150 सीधा हो गया। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट पे देखो 10, 10 और 8 18 कितना आ गया? ये 168। 168 डिवाइडेड बाई 4। 4 4 तो 16 और 4 दूनी 42 आपका आंसर आ गया। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ ए क्लास। एक क्लास के दो सेक्शन हैं ए एंड बी consisting of 10 and 20 students respectively. If the average weight of the section A is 60 kg means A का जो एवरेज वेट है, A में कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है और कितना एवरेज वेट है? 60 kg। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एंड द सेक्शन बी, सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है? सॉरी ये 10 स्टूडेंट है यहाँ पे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 20 स्टूडेंट है एंड एवरेज वेट क्या है? 45 kg। ये क्या है? एवरेज दिया हुआ। एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल एन। अगर मुझे सम निकालना हो तो मैं ये काउंट कर सकती हूँ कि अगर मैं सम निकालना है मुझे तो मैं ये कर सकती हूँ एवरेज मल्टीप्लाई इंटू एन कर सकती हूँ ना। तो यहाँ से सम निकालो। सम कितना आ गया? 10 इंटू 60 प्लस 20 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। अब इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। अब आप यहाँ से कर सकते हैं क्या था? 60 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, ठीक है। तो ये आ गया 600 प्लस ये कितना होगा? 400, 450 और 450 का डबल कितना हो गया? 800, 900। 900 डिवाइडेड बाय 30 ये कितना हो गया? 1500 डिवाइडेड बाय 30। 3 पंजे 50 आंसर आ गया। होल क्लास का एवरेज कितना आ गया?
50 आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर 97 रन इन 21 इनिंग। 97 रन बनाते हैं कितने में? 21 इनिंग के अंदर। देन इंक्रीज हिज वेट एवरेज बाय 2। अगर वो 21 इनिंग खेलता है तो उसकी जो एवरेज है वो 2 से इंक्रीज हो जाती है। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 21 इनिंग। 21 इनिंग के बाद एवरेज फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे जो हमारी 21th इनिंग है वो हमने मान लिया एक्स, और जो हमारी इसने ये बोला कि 21 गेम खेलने के बाद, इनिंग खेलने के बाद हमारी जो एवरेज है वो क्या हो जाती है? 2 से इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स क्या है, अगर मैं 20 इनिंग की बात कर रही हूँ, 20th इनिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं उसको क्या कर दूंगी? x-2, ये मेरी एवरेज आ जाएगी ना। तो अब आप इसका सम निकालो। 20 इंटू x-2, तो ये कितना हो गया? प्लस उसने स्कोर कितना बनाया है? 97, और ये 21x। ठीक है। क्यों 21x हुआ? क्योंकि 21 इनिंग खेलने के बाद वो हम सम निकाल रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 20x इक्वल -40 प्लस का 97 इक्वल टू 21x। यहाँ से क्या बच गया? x बच गया, और यहाँ से क्या बच गया? 57। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? 21 इनिंग के बाद जो एवरेज आएगी वो क्या आएगी? 57 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड to find the arithmetic mean of number 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 and x. He found the mean to be 12. What should be the number in place of x? मीन्स उसने एवरेज निकाला, मीन को ही एवरेज बोल देते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि मीन जो आया, यानी कि जो एवरेज आई है वो 12 आई है, तो ये x की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखते हैं। 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस x। अब ये काउंट करो कितना है। ये सब किससे इक्वल है? क्योंकि ये एवरेज क्या है मेरा? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप इसको ये इधर क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ गया? 144। अब इसको सोल्व करो, कितना आया? इसका जो टोटल सम करेंगे हम, इन सब का सम अगर करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 137 प्लस एक्स। अब इसको इधर लेके जाएंगे। 144 माइनस 137 इक्वल टू एक्स। अब ये देखो कितना आ गया? 7 7 14, एक्स इक्वल टू 7। एक्स इक्वल टू 7 हमारा आ गया। मीन्स क्या है कि हमारा यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये हमारी 7 है, ठीक है। वो x की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर
ऑफ 10 मैचेज इज 38.9 रन। मीन्स क्या है, 10 मैच में कितने रन बना रहे हैं, 38.9। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मैच इज, यानी कि 6 मैच का फर्स्ट 6 का कितना है, 42, तो रिमेनिंग फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 मैच। टोटल 10 मैच हुए, 10 मैच में से फर्स्ट 6 का एवरेज कितना है, 40। तो निकालो अब कैसे निकलेगा। तो अब इनका सम निकालो, क्या निकलेगा, 38.9 इंटू 10, अब ये हो गया 6 का माइनस, क्योंकि फर्स्ट 6 का वो निकाल चुका है, तो रिमेनिंग 4 का हमें निकालना, 6 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 4 क्यों लिया, बिकॉज वो रिमेनिंग 4 की फाइंड आउट करना चाह रहा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 389 माइनस 252, -252 मीन्स कितना बचेगा, 137। अब 137 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 4 से 12, 4 चौके 16, 4 दूनी 4, एग्जैक्ट आंसर ही आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 80 गर्ल्स वाज 20 years। द एवरेज एज ऑफ 20 ऑफ देम, मतलब 80 में से 20 की कितनी है, 22 years, एंड another 20 of them was 24 years। find out the average of remaining girls। मीन्स क्या है, 80 में से 20 की 80 इंटू 20, पहले हम टोटल एवरेज निकालते हैं। टोटल गर्ल्स हमारी 80 हैं, उनकी एवरेज कितनी है, ये। अब उसमें बोला 80 में से 20 गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है, 22, मतलब 20 इंटू 22 माइनस, अब अनदर 20, मतलब इसी 80 में से इसने 20 और चूज किया, और उनका एवरेज एज कितना है, 24, और रिमेनिंग गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 20 प्लस 20, यानी कि रिमेनिंग गर्ल्स हमारे पास अभी भी कितनी है, 40। अब इसको सोल्व करो, 8 दूनी 16, 1600 माइनस 20, 220, यानी कि 240 माइनस, सॉरी, इसका कितना आएगा, 20 इंटू, ये आ गया का 220 इंटू 2, कितना होगा, 440 माइनस इधर से कितना आ गया, ये 240 इंटू 2, कितना होगा, 24 दूनी 48, 480। अब ये टोटल कितना होगा, तो ये टोटल हो गया हमारा 920, और इसको हमें किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 1600 में से। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 680 आ गया। तो अब 680 को हम डिवाइड करते हैं इसे 40 से, ये आ गया हमारा, कटने पे 4 एकम 4, 4 7 28, 17 हो गया। मतलब जो 40 गर्ल्स हैं उनका एवरेज एज कितना आ गया, 17 ईयर्स आ गया। मतलब 40 गर्ल का, रिमेनिंग 40 का कितना आ गया, 17 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजिक्यूटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो हमारी कंजिक्यूटिव टर्म होती है। एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव टर्म इज 43।
सो द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 5, 5 टर्म है हमारी। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। हमारी जितनी टर्म होती हैं उसको n+1 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, यानी कि 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से कट के 3 आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको हम निकाल सकते हैं कि भी हमारा 43 है एवरेज। जैसे यहाँ से 3 आया है, इससे पहले क्या है, इसको हमने 43 मान लिया, इससे पहले 42 होगा, तो इसके पहले 41 होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा तरीका ये है, जो कि हमेशा करेक्ट आंसर देगा, ये आपको याद रहे ना रहे। दूसरा तरीका क्या है, जो जिससे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, वो क्या है, एक्स। फर्स्ट टर्म हमारी ये है x+1, x+2, x+3 एंड x+4। आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, इनको सबको एडिशन करोगे। सबका एडिशन करके कितनी टर्म है, टोटल टर्म कितनी है, 5 है। और इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 43 दे रखा है। ठीक है, तो आप इनका ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5x। इनको अगर सम करोगे 1 2 3 4 5, 5x 1 2 3 3 3 6 + 4 10 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 और 5 से 15, 215। एंड अब आप ये सोल्व करोगे तो ये इधर जाके 205 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 205। अब इसको काटोगे तो x से क्या कटेगा, 5 से काटोगे कितना, 5 चौका 20, 5 एकम 5। x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 41 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, 41 आ गया। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछ रहा है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, 41। ठीक है, जो आपको मेथड ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 20 to 90 विच इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 उसे कंडीशन दी है, 20 to 90 के बीच में। अब पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा इस रेंज में जो 3 से डिविजिबल होगा, कौन सा होगा, 21 मीन्स हमें 21। और लास्ट नंबर कौन सा है, 93 से डिवाइड है, बिल्कुल है। तो इस तरीके के जो नंबर हैं, जो कंजिक्यूटिव अगर नंबर दिए हुए हैं और डिविजिबल बाई 3 बोलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो होती है डिवाइडेड बाई हम 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 21 हमारी फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारी क्या है, 90 है, डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना हो गया, 9 2 11, 111 डिवाइडेड बाई 2, 25.5, तो 55.5 इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 8 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 288। What is the sum of different set of 6 consecutive number whose lowest number is 10 more than the mean of a set? अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ, इवन कंजिक्यूटिव नंबर दिए हुए। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, मतलब फर्स्ट नंबर अगर हमने x माना है तो नेक्स्ट नंबर हमारा x+2 होगा, नेक्स्ट नंबर हमारा x+4 होगा, नेक्स्ट नंबर हमारा x+6 होगा, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, x+8 होगा,
नेक्स्ट नंबर हमारा कितना होगा, x प्लस 10, x प्लस 12 एंड x प्लस 14। टोटल ये होगा जो कि इक्वल, इन नंबर्स का जो दे रखा है क्या है, 288 है। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा बट ये जेन्युइन आंसर निकलता है इससे। शॉर्टकट भी मैं बताऊंगी। अब इसको आप जैसे पहले वाला मेथड था मैंने सोल्व करके दिखाया था, ऐसे आप इसको कर लो। टोटल टर्म कितनी हमारी 8 है, इक्वल टू कितना है, 288 है। अब 288 इंटू 8, अब आप इसको 288 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2308 आएगा। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8x प्लस ये टोटल जोड़ोगे तो इसका आएगा 56 इक्वल टू ये आ जाएगा इक्वल टू 2304। अब 2304 में से अगर 56 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 2248 आएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे, अब ये डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 281। अब इन्होंने क्या बोला है, जो भी आपके पास एवरेज आएगी, जो भी नंबर आएगा उसमें उस एवरेज, जो भी एवरेज होगी उसमें 10 ज्यादा होगा, प्लस 10। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 291। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का है, इसका फाइनल आंसर 291 है। दूसरा तरीका इसको करने का है, दूसरा तरीका ये है 288 और नंबर कितने हैं, 8, यानी कि 288 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो 8 से तो ये आ जाएगा 36। अब इसने क्या बोला है, 10 ज्यादा होगा, प्लस कर दो 10, कितना आ जाएगा 46। जो सबसे लोवेस्ट नंबर है वो कितना है, 46। आगे 47, 48। दूसरा तरीका आप इस तरीके से सम करोगे, ठीक है, 8 नंबर्स आप ले जाओ, यहाँ से सबसे लोवेस्ट है सबसे हाईएस्ट तक ले जाओ, फिर उनका जो सम आएगा वो इक्वल टू 291 आएगा। या तो इस तरीके से कर लो, या जो मैंने पहले वाला मेथड बताया है या उस मेथड से कर लो। बट वो मेथड अगर आप सीख गए ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उससे जेन्युइन आंसर आता है। प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट हो जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ आइटम एंड चेंज इन एवरेज। मीन्स हम कुछ भी आइटम ऐड कर देते हैं या फिर रिमूव करते हैं। आइटम के ऐड करने पे, रिमूव करने पे हमारी एवरेज पे कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 21। 5 नंबर का एवरेज जो है वो क्या है, 21 है। ये मैं क्या निकाल रही हूँ, सम निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज बिकम 21। अगर एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो एवरेज कितना बन जाता है, 20 बन जाता है। 4 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा, अब इसमें देख लो डिफरेंस कितना है, तो फाइनल आंसर आ गया 25। तो सम निकालना सीख लो, ठीक है। और पहले जितना जो जो नंबर दे रखा है उनको मल्टीप्लाई करके आप इनका सम निकाल लोगे, और सम निकाल के एक नंबर उसने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया था तो रिमेनिंग कितने हो गए, 4 बच गए। अब ये जो कितना है, पहले 20 था, अब घट के कितना होगा, 21 हो गया। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, और इनका मल्टीप्लाई किया तो 105 आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, वो आपका
एक्सक्लूडेड नंबर आ जाएगा। एक्सक्लूडेड नंबर क्या है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 45। व्हेन द नंबर इज एक्सक्लूडेड देन नंबर बिकम 46, देन द एवरेज बिकम 46। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 12% इज डिक्रीज बाई 2 years when one of them is having 39 years is replaced by a new person, then what is the average weight of new person? मीन्स क्या है? 12 आदमी हैं, उनकी एवरेज को डिक्रीज कर दिया जाता है कितने से? 2 years से, और उनमें से एक जो है 39 years का है जिसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी नए पर्सन के साथ। तो एवरेज वेट जो है नए पर्सन का एवरेज वेट कितना है? अब देखो टोटल हमारा कितना है? 39, जो नया बंदा गया है। अब कितने से डिक्रीज हुआ है? हर बंदे का 2 से डिक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया? 39 माइनस 24, कितना बच गया? ये 15 ईयर्स। तो जो नया बंदा है उसकी कितना वेट है? न्यू पर्सन का जो एवरेज वेट है कितना है? 15 ईयर्स। आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप स्टेटमेंट को देख के घबरा जाते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 50 numbers इज 38। एवरेज वेट कितना है 50 नंबर का? 38 है। तो सम क्या होगा? 50 इंटू 38। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इट वॉज फाउंड दैट वन नंबर इज मिसरीड। एक नंबर जो है क्या कर लिया गया? मिसरीड कर लिया गया, 89 इंस्टेड ऑफ 39। द करेक्ट मीन क्या मतलब क्या है? मीन को एवरेज बोले या मीन बोले, बात बराबर ही है। अब आप यहाँ पे कैसे करोगे? जो 50 नंबर का एवरेज कितना है? 38 है। अब उसने क्या किया? 89 रीड कर लिया इंस्टेड ऑफ 39। करना 39 था, लेकिन उसने गलती से क्या कर लिया? 89 रीड कर लिया। 89 में से 39 माइनस करो, और टोटल नंबर कितने हमारे? 50। डिवाइड बाई 50 करो, तो इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 50। यानी कि इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 38 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50, ये कितना होगा? 1। यानी कि 38 माइनस 1 कितना आ गया? 37। कितना आ गया? 37। तो करेक्ट मीन है वो क्या आनी चाहिए? 37 आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड मैंने आपको कराया है। आप रिलेटेड क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।